अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के लेक्चर 10 के साथ मैं हूं मोहम्मद असफन लियाकत। उम्मीद करता हूं आप सब बखैरियत होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा होगा कलर्स थ्योरी या कलर स्कीम के रिलेटेड। चूँकि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में मौजूद हैं और एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम जो है वो हमेशा रंगों के साथ खेलना या रंगों को मिलाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कह लें कि एक रंग भरने की जो है वो कोशिश या काविश होती है। तो ये रंगों से कैसे खेला जाता है, इस दुनिया को कैसे रंगीन बनाया जा सकता है अपने फ़न के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए या अपनी महारतों को इस्तेमाल करते हुए, आज इस चीज़ को हम सीखेंगे। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने बहुत से डिज़ाइन तैयार किए हैं, विजिटिंग कार्ड तैयार किए हैं, आप लोगों ने टेम्पलेट्स को एडिट किया है, टेम्पलेट्स बनाए हैं, लेकिन उन टेम्पलेट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो कलर्स का होता है। कि अगर कलर्स आपके पास अट्रैक्टिव होते हैं तो आपकी वो पोस्ट, आपका वो जो डिज़ाइन है वो हमेशा लोगों को पसंद आता है और फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो होता है, पहली नज़र में ही लोगों को जो है वो अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए कलर स्कीम को समझना या कलर थ्योरी को समझना जो है वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो कलर्स क्या हैं? कलर्स की अगर मैं बात करूँ इन सिंपल टर्म, तो मैं कहता हूँ कि कलर्स जो हैं वो एक लाइट कह सकते हैं आप, जो रिफ्लेक्शन के बाद आपको नज़र आती है या आपको मिलती है। तो कलर्स मैं कह सकता हूँ कि एक लाइट है। अगर लाइट ना हो तो आपको ये कलर्स भी शो ना हो। ठीक हो गया। अब कलर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कलर्स की अहमियत क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या अहमियत है या वैसे क्या अहमियत है। तो याद रखिएगा कि कलर्स एक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आप देखें, कहीं भी जाते हैं, कहीं बाज़ार जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो कलर होता है। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप बाज़ार में कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी नज़र जो है उस सूट पर पड़ती है, उस ड्रेस पर पड़ती है जिसका कलर ज़रा अट्रैक्टिव होता है, कि जो कलर आपको अच्छा लगता है। यानी कि आप उस चीज़ की तरफ सबसे पहले उसका कलर देखने के बाद माइल हुए, बाद में आप देखेंगे कि उसका स्टफ़ कैसा है या क्या चीज़ है। इसी तरह टॉयज़ लेने के लिए जाते हैं आप, इंटीरियर डिज़ाइन जो है या कोई भी चीज़ पसंद करने जाते हैं, तो कलर सबसे पहले जो है वो आपको अट्रैक्ट करता है, बाकी चीज़ें आप बाद में देखते हैं। या अगर आपको कलर अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ का डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो आप अगले बंदे को ये कहते हैं कि यार इस डिज़ाइन यही हो लेकिन कलर कोई और हो जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद नापसंद जो है वो उस कलर के मुताबिक जो है वो करना चाह रहे हैं, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है। यानी कि कुछ कलर्स ऐसे हैं, जैसे डिज़ाइनिंग में बात करूं तो जिसे आप एसोसिएटिव कलर का नाम देते हैं, जिनकी किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएशन होती है, अफेक्शन होती है या रिलेशन होता है उनके साथ। अगर मैं बात करूं, अगर हम ज़िक्र करें ना ऑरेंज का, ठीक हो गया, आपने कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो सबसे पहले आपके जहन में ऑरेंज कलर जो है वो आता है। अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो कलर जो है वो सबसे पहले आपके जहन में जो है वो आएगा येलो कलर, जिसे आप कहते हैं। तो ये एसोसिएटिव कलर्स हैं। अगर आप कोई डिज़ाइन तैयार करने लगते हैं, आपको किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है जिसमें आपने लेमन का ज़िक्र करना है या कोई ड्रिंक तैयार करनी है या कोई जूस तैयार करना है, यानी कि उसका डिज़ाइन तैयार करना है बेसिकली, तो आप वही कलर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो एसोसिएटिव्स कलर हैं, उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसके साथ लिंक्ड हैं। आप उसी कलर को इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके। इसी तरह से अगर हम कलर स्कीम या कलर थ्योरी के बाकायदा आगाज़ की तरफ जाएँ, तो सबसे पहले आपके पास प्राइमरी कलर्स आते हैं। अब प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, तो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि येलो, रेड और ब्लू, इनको हम प्राइमरी कलर का नाम देते हैं। अब प्राइमरी कलर क्यों कहते हैं, कि ये वो कलर है जो किसी दूसरे कलर से मिलकर बनते नहीं हैं। यानी कि बाकी जितने भी कलर बनेंगे वो हम इन कलर्स को मिलाने के बाद बनाएंगे। क्योंकि ये वाले कलर किसी से मिलकर नहीं बनते हैं, तो हम इनको प्राइमरी कलर का नाम दे सकते हैं। तो आप जहन में रख सकते हैं कि ये जो सामने तीन कलर आपको शो हो रहे हैं, रेड, ब्लू और येलो कलर, इनको हम प्राइमरी कलर्स का नाम देते हैं। अब प्राइमरी कलर्स को मिलाकर क्या कोई और कलर्स भी बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। उनको हम सेकेंडरी कलर्स का नाम देंगे, यानी कि ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो एक नया कलर बन जाएगा, येलो और रेड को मिलाएंगे तो एक नया कलर बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो एक नया कलर बन जाएगा। अगर आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखें तो आप
के पास यहाँ पर 3 प्राइमरी कलर हैं, येलो, ब्लू और रेड। अब येलो और ब्लू के दरमियान कौन सा कलर मौजूद है? ग्रीन कलर। अब इसको आप सेकेंडरी कलर का नाम देंगे कि येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो येलो और ब्लू था, और यहाँ पर येलो और ब्लू के दरमियान क्या आ गया? ग्रीन, यानी कि येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो आपके पास ग्रीन कलर की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से येलो और रेड कलर है, आप येलो और रेड को मिलाएंगे तो आपके पास ऑरेंज कलर बनेगा। इसी तरह यहाँ पर रेड और ब्लू कलर है, तो आप रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो आपके पास वायलेट कलर जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो नए 3 कलर बने हैं आपके पास, जैसा कि ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट कलर, इनको हम सेकेंडरी कलर्स का नाम देते हैं। तो मेरी बात क्लियर होगी यकीनन आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि प्राइमरी कलर्स हमारे पास वो हैं जो पहले किसी से मिलकर नहीं बनते, और सेकेंडरी कलर्स हमारे पास वो है जो प्राइमरी कलर्स को डिफरेंट टाइप से मिलाने से बनते हैं। अब सेकेंडरी कलर्स के बाद आपके पास नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है टर्शरी कलर्स की। अब टर्शरी कलर्स क्या होते हैं? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल 1 पे आप प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, लेवल 2 को आप सेकेंडरी लेवल कहते हैं, और इसी तरह लेवल 3 को आप टर्शरी लेवल का नाम देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये जो है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर वायलेट कलर मौजूद था, ठीक हो गया। अब इसी तरह रेड और वायलेट मौजूद है। अब रेड और वायलेट कलर को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास दरमियान में एक कलर मौजूद है, रेड वायलेट। इसी तरह आप वायलेट और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो उसने थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर, ब्लू वायलेट कलर जिसे आप कहते हैं, दे दिया है। तो इसी तरह आपके पास ये होगा, ब्लू और ग्रीन कलर को आप मिलाएंगे तो आपके पास ये ब्लू ग्रीन कलर जो है वो आ जाएगा, जो उसने मेंशन किया हुआ है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? टर्शरी कलर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स, यानी इनको वैसे हम कलर व्हील का भी नाम देते हैं। ये जो सर्कल आपके पास बना हुआ है, इस सर्कल को हम कलर व्हील का नाम देते हैं, और इस कलर व्हील से ही हम कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने के बाद अपने डिज़ाइंस तैयार करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये अगेन वही जो है वो कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स में आपके पास येलो, रेड और ब्लू आ जाएगा। टर्शरी कलर में आपके पास ऑरेंज, ग्रीन और रेड आ जाएगा, यानी कि आप येलो और रेड को मिलाएंगे तो ऑरेंज बन जाएगा। रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो आपके पास वायलेट कलर बन जाएगा, और इसी तरह ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो आपके पास ग्रीन कलर बन जाएगा। और अगेन टर्शरी कलर्स में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक से ज़्यादा जो है वो पिक्चर्स ली थी कि इसी तरह से टर्शरी कलर्स को भी बनाया जा सकता है। ये आगे वही बात आ गई है कि कलर व्हील है। इस कलर व्हील को अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर आपके पास रेड कलर है, रेड के अपोजिट जो है वो ग्रीन शो हो रहा है, रेड, वायलेट, वायलेट, ब्लू। इसको हम कलर व्हील का नाम देते हैं। अगर आप लोगों ने डिज़ाइन जब खुद से तैयार किए थे, वहाँ से आप टेक्स्ट का कलर लेने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये कलर्स जो हैं वो शो होते हैं। अब हम इन कलर्स के यूज़ की बात करेंगे कि हमने ये जो कलर्स लिए हैं, इन कलर्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, या ये कलर्स हमें डेली लाइफ में, या इनकी एग्जांपल्स क्या है, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कलर स्कीम होती है, कलर स्कीम के हवाले से मैं बात करूं तो ये डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। यानी कि ये जो कलर व्हील है वही कलर व्हील आगे 5 टाइप्स का है, यानी कि 5 कलर्स हैं, कलर व्हील्स हैं। उन कलर व्हील्स में मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है कि आप कोई भी डिज़ाइन करते वक्त जब एक कलर सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा कलर बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो आप यूज़ करते हैं। अगर रेड था तो रेड के अपोजिट आप ग्रीन अगर यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का नाम देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन देखें जिसमें आपके पास येलो है और येलो के अपोजिट आपके पास वायलेट कलर आता है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। आपके पास रेड है, रेड के साथ जो है वो ग्रीन आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। अगर यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज के अपोजिट जो वो ब्लू कलर शो करता है तो उसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। यानी कि 2 कलर्स को यूज़ करना और वो दोनों कलर्स बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का नाम देंगे। इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल दी गई है कि ये फैंटा वाला जो कलर है, आप कलर स्कीम के मुताबिक जब इसे देखेंगे तो ऑरेंज है और इसके साथ ब्लू कलर यूज़ हुआ है।
यानी कि यहाँ पे ऑरेंज है और ऑरेंज के साथ ब्लू कलर यूज़ हुआ है। एक ही डिज़ाइन में उसने क्या किए हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ किए हैं और वो मुख्तलिफ़ कलर्स जो थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इस चीज़ को आप क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, दूसरी कलर स्कीम आपके पास आती है एनालॉगस कलर स्कीम। अब एनालॉगस कलर स्कीम क्या है कि आप जो भी कलर यूज़ करेंगे ना उसमें से कोई से 3 साथ वाले सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसने ग्रीन और पैरट और इसके साथ ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, या फिर रेड, ऑरेंज और ये जो आपके पास थर्ड वन कलर है इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये जो मास्टर कार्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसमें 3 कलर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। एक रेड कलर है, एक जो है वो ऑरेंज कलर टाइप बन रहा है और एक उसके साथ थर्ड वन है। इसको इस एनालॉगस कलर स्कीम के मुताबिक अपर राइट कॉर्नर पे देखें तो रेड उसके साथ वाला कलर, ये तीन कलर बनेंगे। इसको आप एनालॉगस कलर स्कीम की बात देंगे। मास्टर कार्ड अमूमन जो है वो आप जितने भी आपके डेबिट कार्ड वगैरह हैं यूज़ आप करते हैं, या फिर जैज़ कार्ड जो है वो यूज़ करते हैं, बैंक कार्ड जो भी हैं उनके ऊपर यूनियन पे, मास्टर कार्ड और ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो मास्टर कार्ड का अगर आप ये कलर कम्बिनेशन देखें तो ये कलर आपके पास एनालॉगस कलर स्कीम है। इसी तरह फेंटा की अगर कलर स्कीम देखें तो ये आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। इसी तरह से आपके पास जो है ना ट्राइएडिक कलर स्कीम भी यूज़ होती है, स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी यूज़ होती है, या टेट्रेडिक कलर स्कीम भी जो है वो यूज़ होती है। तो आपके पास मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी, जैसे ये गूगल का कलर देखें ना आप, ये जो जी लिखा हुआ है इसमें 4 कलर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये 4 के 4 कलर जो हैं इनको आप क्या नाम देंगे, टेट्रेडिक कलर स्कीम। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसमें उसने 4 कलर्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये 4 कलर अपोजिट जो वो यूज़ होंगे, एक जो कलर है उसके अपोजिट दूसरा कलर जो है उसके अपोजिट। तो ये आपके पास 4 कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको आप क्या नाम देते हैं, टेट्रेडिक कलर स्कीम। यानी कि कोई भी लोगो आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके मुताबिक जो हैं वो कलर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको और कहूँ यू फ़ोन, आप जाके सर्च करें यू फ़ोन का कलर सिंबल जो है ना वो आप देखें कौन कौन से कलर आ रहे हैं, और वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, आपका टास्क होगा कि आपने बताना यू फ़ोन में कौन सी कलर स्कीम इस्तेमाल हुई है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स के लोगो होते हैं, जियो न्यूज़ का जो है वो मल्टी शेड्स में है, ठीक हो गया, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह हम अपने एक डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का कलर देखें तो वो 2 कलर्स यूज़ करते हैं। तो कलर्स इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एसोसिएटिव कलर्स जो होते हैं ना, ये इनकी अफेक्शन भी होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, आपने अगर कोई रिलीजियसली पोस्ट डिज़ाइन करनी है फॉर मुस्लिम्स, तो हम ज़्यादा जो है वो अफेक्शन जो है वो हमारी ग्रीन कलर के साथ है। तो ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप देखिए हमारा जो फ्लैग है उस फ्लैग में भी आप जो है वो ग्रीन कलर यूज़ कर रहे होती हैं। इसी तरह जो ऑरेंज कलर है वो हिंदुइज़म में यूज़ होता है। आप देखें कि अगर उनका जो झंडा है, उनका जो फ्लैग है उसमें वो ऑरेंज कलर जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। या फिर आप उनके जो कह लें कि हैं क्या नाम है, बड़े रहनुमा कह लें, पंडित कह लें, अब वो हमेशा जो है ना वो ऑरेंज कलर की जो है वो चादर वगैरह लेके फिर रहे होते हैं। इसी तरह से आप ब्लू कलर देख लें तो ये ज्यूस को जो है आई थिंक सो रिप्रेजेंट करता है। आप फ्लैग देखेंगे ना अगर आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, तो उनमें आपको ये कनाडा वगैरह के या अमेरिका के इनके जो फ्लैग्स हैं उनमें उनके कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। बताने का मकसद ये है कि कलर्स जो हैं वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपका जो टास्क होगा कि आप जब भी कोई पोस्ट डिज़ाइन करेंगे इन कलर्स को लाजमी तौर पर सामने रखेंगे कि भाई ये कलर्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं या इन डिज़ाइंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो आपकी असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट ये होगी कि कलर थ्योरी और कलर स्कीम को यूज़ करते हुए आप कोई भी चीज़ लिखें, डिज़ाइन तैयार करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मिसाल के तौर पर अपना नाम लिख सकते हैं। अपना नाम आप इस अंदाज़ में लिख सकते हैं कि आप जो है उसमें कोई भी कलर स्कीम रख लें, एनालॉगस कलर स्कीम रख लें, कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम रख लें। यानी कि अगर आप देखें ना मार्केटिंग केमिस्ट में लिखता हूँ तो उसमें मार्केटिंग और केमिस्ट जो है दोनों कलर को मिक्स कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक पोस्ट डिज़ाइन करके लाजमी तौर पर आप शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। अपने टास्क मुकम्मल करने के बाद ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।